अगली खबर का। हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचल अब तेज हो चुकी है। नामांकन की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। आज उम्मीदवारों के नाम वापस लेने का आखिरी दिन है। दोपहर 3 बजे तक जो उम्मीदवार थे वो अपना नाम वापस ले सकते थे। इसके बाद चुनाव आयोग ने सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। चुनाव चिन्ह मिलने के साथ ही प्रचार अभियान भी रफ्तार पकड़ चुका है। ये राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए अपनी रणनीति बनाने का समय है। अब मुकाबला मैदान में होगा। वोटरों को लुभाने की प्रक्रिया अब जोरदार तरीके से देखी जा सकती है। तो जैसा हमने बताया कि अब जो चुनाव प्रक्रिया है ये पूरी हो चुकी है और 3 बजे तक के नामांकन लेने का जो समय था वो अब खत्म हो चुका है। अब सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को जितवाने की पुरजोर कोशिश करेंगी। अंकित दुदानी हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित, क्या अपडेट है इस बार ये जो चुनावी प्रक्रिया है इसमें कौन से रंग दिखाई दे रहे हैं और कितनी राजनीतिक पार्टियां हलकों में जाकर अपने उम्मीदवारों का प्रचार प्रसार कर रही हैं? किसका पलड़ा भारी लग रहा है? बिल्कुल, जिस तरह से नगर निकाय चुनाव की बात करें तो नगर निगम 3 नगर निगमों में जो चुनाव हो रहा है वो चाहे अंबाला की बात करें, पंचकुला की या सोनीपत की, 3 नगर निगम है। ऐसे ही एक नगर परिषद है रेवाड़ी की और 3 नगर पालिकाएं हैं, वो चाहे थारूहेड़ा है, उकलाना है, सांपला है। तो इस तरह से ये चुनाव हो रहा है। कुछ वार्डों का भी उपचुनाव भी हो रहा है और पंचायत के भी कुछ उपचुनाव हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जहां तक जो ये बड़े नगर निगम है इसमें बड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो उसमें कांग्रेस पार्टी और जो भारतीय जनता पार्टी है दोनों चुनाव चिन्ह पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। और बात की जाए इंडियन नेशनल लोकदल की तो इंडियन नेशनल लोकदल ने भी सोनीपत में और पंचकुला में मेयर का जो कैंडिडेट है वो अपने निशान के ऊपर उतारा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं। लेकिन जननायक जनता पार्टी ने इन चुनावों में कोई हिस्सा नहीं लिया, कोई भी अपना उम्मीदवार किसी भी जगह नहीं उतारा है। वो निर्दलीय तौर पर कोई उम्मीदवार खड़ा हुआ हो तो बात अलग है, लेकिन कोई पार्टी निशान के ऊपर की कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा गया है। और आज की अगर बात करें तो आज अब समय पूरा हो गया है। जो नामांकन वापिस जब लेने थे तो वो समय अब पूरा हो चुका है। अब कुछ ही देर के अंदर जो चुनाव चिन्ह है वो भी अलॉट कर दिए जाएंगे। जो निर्दलीय हैं उनको निर्दलीय के तौर पे चुनाव चिन्ह अलॉट कर दिया जाएगा और जो पार्टी के निशान के ऊपर हैं वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या इंडियन नेशनल लोकदल हो, उनको उन्हीं की पार्टी का निशान मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं चुनाव काफी रोचक है, क्योंकि पिछली बार की अगर बात करें तो पिछली बार मानेसर नगर निगम को अगर छोड़ दें तो बाकी सभी जगह जहां जहां भी चुनाव हुए थे वहां भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया था। और वो चाहे मेयर के चुनाव हो या पार्षदों के चुनाव हो, उसमें काफी संख्या में जो पार्षद जीते थे। और मेयर तो लगभग सभी जगह, एक मानेसर को छोड़ करके, मानेसर भी कहीं ना कहीं वो बीजेपी से समर्थित उम्मीदवार था, लेकिन वो निर्दलीय के तौर पर वो पर्चा भरा था क्योंकि उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिली थी तो वो जीते थे। और अभी वो हालांकि बीजेपी से काफी नजदीकियां हैं क्योंकि राव इंद्रजीत से उनकी काफी नजदीकियां हैं। तो इस तरह से अगर बात करें तो अब की बार भी, क्योंकि सत्ता पक्ष के साथ ही लोग जाते हैं, लेकिन 2016 में जब पंचकुला के अंदर चुनाव हुआ था तो उस समय जरूर कांग्रेस पार्टी जीतने में चलिए सफल हुई अंकित, थी। और अभी ये कह पाना मुश्किल होगा और कहना भी नहीं चाहिए हमें कि सत्ता पक्ष के साथ लोग जाते हैं, क्योंकि सत्ता जो है वो अक्सर बदलती रहती हैं, तभी जो दूसरा जो विपक्ष है वो सत्ता में आता। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अब रुख करते हैं अगली खबर का। अगली खबर भी हरियाणा से है, पंचकुला से है और पंचकुला के नगर निगम से है। पंचकुला नगर निगम में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद इस मसले पर अपना मोर्चा संभाल चुके हैं। इसी के तहत सेक्टर 10 में जिला उपाध्यक्ष उमेश सूद के वो घर पहुंचे। उन्होंने उनके साथ बातचीत की, एक बड़ी भीड़ को उन्होंने संबोधित किया और एकजुटता का संदेश दिया। मेयर प्रत्याशी श्यामलाल बंसल भी उस वक्त वहां पर मौजूद रहे। कंवरपाल गुज्जर मंच पर मौजूद थे और एक जो खास चीज़ इस दौरान देखने को मिली वो ये कि जो बागी वहाँ पर हो रहे थे उनको भी शांत किया गया। आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सोनिया सूद अपना नामांकन भर चुकी थी, लेकिन
इस मीटिंग के बाद उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। बहुत ही पुराने मित्र भी हैं उमेश सूद जी। शायद आप सबको इस बात का ध्यान भी होगा क्योंकि हमारे इसी स्थान के ऊपर इसी सेक्टर में जब सोनिया पिछले चुनाव में यहाँ से चुनाव लड़ रही थी तो मेरा कार्यक्रम इसी स्थान पर था। इसी स्थान पर मेरा कार्यक्रम था क्योंकि यहाँ की जिम्मेवारी पार्टी ने मेरी लगाई हुई थी। मैं आप लोगों को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं कि आपने सोनिया को बड़े मार्जिन से जिताया। यहाँ पे आप बधाई के पात्र हैं। ये लगातार जिम्मेवारियां मिलती भी रहती हैं, बदलती भी रहती हैं। ये अगर किसी पार्टी में है, किसी संगठन में है, तो ये भारतीय जनता पार्टी में है। जब मैं पिछली बार यहां आया था तब मैं एक सांसद के रूप में यहां आया था। लगातार जो भी चुनाव पंचकुला में हुए हैं, किसी न किसी रूप में आप लोगों के बीच में मुझे आने का